ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर मैं आपको पहले तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेटा का एप्लीकेशन है, रिप्रेजेंटेटिव डेटा की एप्लीकेशन है। सो हमें इन दोनों नंबर्स को यूनिटरी मेथड लगा के चेंज करना है। चेंज किए हम सबने, ऑलराइट। तो बताइए 205 की जगह क्या आएगा? महक एक बार बताइए 205 की जगह क्या आएगा? 307.5, तो 307 मान लेते हैं। और 73.8 की जगह क्या आएगा? 110 मान लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द टोटल प्रोडक्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में यू नीड टोटल प्रोडक्शन। सो टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम 5 to 8। ओके, तो 5 to 8 टोटल प्रोडक्शन is 425, 750, 632 and 330। ठीक है, so it is 425, 750, 632 and 330। So 330, 630 और 960, 960, 1000, 1700, 2130, 2100 इस टाइप का कुछ, सॉरी 2130 के आसपास आंसर आएगा। 2130 टाइप का आंसर आएगा। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखिएगा कि जो प्रोडक्शन की वैल्यूज ग्राफ में गिवन है वो 4 जीरोस में, जबकि क्वेश्चन ने जो आंसर मांगा है वो 3 जीरोस में मांगा है। तो कैन वी से आवर आंसर शुड बी अराउंड दिस नंबर, should be around this number। everybody हाँ ना करिए प्लीज। तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज टर्नओवर निकालना है फ्रॉम 5 to 9। एवरेज टर्नओवर निकालना है, दैट मीन्स सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज करना है। ओके, तो इन दैट केस क्या हो गया प्रतिमा, क्यों परेशान हो? बाकी सब तो सुन पा रहे हैं ना मुझे? हाँ, प्रतिमा के एंड पर ही कोई इशू है। ऑलराइट, सो सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज 220 प्लस 330 प्लस 420 प्लस 110 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कुछ 240 के आसपास आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अच्छा, ओ, 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 एक सेकंड में देख लेता हूँ, सेटिंग में कुछ दिक्कत हो रही होगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप लोग और म्यूट नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, ओके ओके, प्रतिमा आप भी यही बोलना चाह रहे थे? हाँ हाँ, ओके ओके, एक बार मैं सेटिंग देख लेता हूँ, कोई इशू होगा सेटिंग में, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ वही देख लेता हूँ, मेरे को सेटिंग में इशू होगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अभी मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद की थी, मे भी शायद उसकी वजह से कुछ हो गया हो। अब देखिए, अब किसको अनम्यूट करना है, बोलिए एक बारी। सर वो मेरे को नहीं समझ आया कैसे कन्वर्ट किया था आपने। यूनिटरी मेथड आता है आपको? सर मैंने पता नहीं क्या था, मेरे को समझ ही नहीं आया। अच्छा चलो आप बताओ आपने क्या किया। सर मैंने अगस्त, जिसमें अगस्त 2009 तक लिखा है, तो सर हमें इसे जनवरी 2009 तक कन्वर्ट करना है या फिर नहीं, आप
फॉरवर्ड जाना चाहते हो या बैकवर्ड जाना चाहते तो वही तो नहीं समझ आ रहा है, इसमें फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड, मेरे को ये नहीं समझ आया। हो? अच्छा, आप कन्वर्ट क्यों करना चाह रहे हो, मुझे कन्वर्ट करने का रीजन बताओ। सर बाकी तो सारे जनवरी टू जनवरी के हैं, ये नहीं नहीं, 2000। ऐसे ऐसे नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताओ, ऐसे नहीं बताओ, कन्वर्ट करने का रीजन बताओ। सर जिससे हम डाटा को यूज कर सकें। क्योंकि हमारा 2009 का डेटा इनकम्प्लीट हम्म। है ना। बाकी ईयर्स का डेटा कितने मंथ्स का है? 12। बिल्कुल सही। तो मेरे को 2009 का, मेरे को लग रहा था 2009 कि का होल्ड, 2009 का डेटा कितने मंथ्स का है? सर वो मेरे को लग रहा था कि 20 मंथ्स का दे रखा है, जैसे जनवरी 2009 है तो फिर 8 मंथ्स प्लस कर दिया मैंने उसमें, कि अगस्त 8th मंथ होता है तो 12 + 8 20 मंथ्स का डाटा है, ये मेरे को ये लगा। नहीं नहीं, कौन से ईयर का 20 मंथ्स का डेटा है? वो नहीं समझ आया सर। अब समझ आ गया? नहीं। अच्छा, अभी भी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। 8 मंथ्स का डेटा है, ये आपको क्लियर है 2009 का? यस सर। चलो एक्सीलेंट। और उसको 12 महीने का डेटा बताना है, ये भी क्लियर है? यस सर। चलो एक्सीलेंट। तो अगर 8 मंथ्स की वैल्यू 205 है तो 12 मंथ्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ जी बोलिए, तेरे। 205 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12। बस, बहुत बढ़िया, कर पाएंगे? यस सर। हो जाएगा। ओके सर। ओके, प्रतिमा आप बताइए। सर इसमें जो ये नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है, हाँ जो जी, ये दिया हुआ यूनिट सीपी एंड यूनिट हाँ जी, एसपी हाँ जी, हाँ जी, आर हाँ एन, जी। सर ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, इसकी वजह से मैं सॉल्व नहीं कर पाई। तो मेरे को शायद मेरा थर्ड और सेकेंड ही सॉल्व हुआ। अच्छा, इसमें ऐसा क्या था, चलिए जो बताइए, आपको समझ नहीं आया। सर मतलब ये क्या, जैसे टर्नओवर इज द सेल्स वैल्यू इन तो ये तो हम मिलियंस जानते वाइल। हैं, ये तो हम जानते हैं हाँ कि हाँ, वो तो टर्नओवर ठीक सेल्स है, वैल्यू होता है, ठीक वो है। आगे, अंडरस्टूड है। बट आगे। आगे दिया हुआ है यूनिट सीपी एंड यूनिट एसपी आर इन प्रॉफिट, आर इन रुपीज प्रॉफिट अर्न इन इन ईयर, यहाँ तक है ये। आर इन रुपीज। ओके, अच्छा मैं वही कंफ्यूज हो गई। और फिर यहाँ से दूसरी लाइन है, ओके। ठीक है। ओके सर। ऑल राइट, ऑल राइट। तो हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में आई नीड द रेशियो ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट टर्नओवर। ऑल राइट। अब हाईएस्ट टर्नओवर इस ग्राफ पे देख के बताइए, टर्नओवर, हाईएस्ट टर्नओवर कितना है? 20। 420। 420, एक्सीलेंट। और लोएस्ट टर्नओवर कितना है? 110। 110. So that means, am I looking for a ratio of 420 and 110? क्या मुझे ये रेशियो निकालना है? यस। अब वैल्यू के हिसाब से सोचिए, ये रेशियो क्या हम कह सकते हैं कि 4:1 से थोड़ा सा छोटा है? यस सर। यस सर। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है आपको जो 4:1 से थोड़ा सा छोटा दिख रहा है? सी ऑप्शन ना, सी ऑप्शन थोड़ा सा छोटा, ईशा थोड़ा सा छोटा। सी ऑप्शन दिख रहा है सारे लोगों को? तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नहीं, थर्ड तो बताया नहीं अतिरेक, मैंने किसी ने पूछा ही नहीं था थर्ड। सर मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा चलो पूछ लो, ऐसी क्या बात हो गई। ग्राफ से दिख रहा है सबसे ज्यादा डिक्लाइन यहाँ दिख रहा है, 600 से वैल्यू 300 हो रही है, आधी हो गई है वैल्यू। और कहीं भी देखिए वैल्यू आधी नहीं हो रही है, तो आंसर 7 to 8 है। तो इसमें मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया था, वो आपने बोला था ना जिसमें लो इनिशियल हाई इनिशियल वैल्यू होगी, तो वो लगा दिया था। और लो बेटा ग्रोथ उसमें, रेट और वो कब लगाना था, मैंने क्या बताया था? ग्रोथ रेट कब स्ट्रेट लगाना लाइन। था? बिल्कुल सही बात। सर फोर्थ में गलती हो गई। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फिर से रेशियो निकालना है वॉल्यूम्स। हाँ जी, बता दो लास्ट में 420 और 110 की 4:1 कैसे? 11 का टेबल आता है। सर 11 4 से कितना होता है?
4 ये 44 से छोटा है, बड़ा है सर, 44 से छोटा है या बड़ा है? 42 छोटा है। छोटा है, तो आंसर 4:1 से छोटा होगा, हाँ जी सर। है ना, और 4:1 से छोटा सी ऑप्शन है। उसके आसपास वाली वैल्यू को खोजना है। नहीं, आसपास नहीं, छोटी वाली, आसपास तो बड़ी वाली नहीं सर, वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के चक्कर में सर गलती हो गया, टाइम एग्जैक्ट लग गया। वैल्यू निकाल लो, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के गलती नहीं होगी, फिर डिवाइड गलत किया होगा आपने। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं 3.8 सर, आती है। दिस इज इसकी 110.88 है ना, तो वो वैल्यू भी ले लिया था हमने। अच्छा, ये फिर ऐसा क्यों किया? अप्रोक्सीमेशन अभी तक क्लियर नहीं है आपको? पिछली क्लास में है इतना सर, डिस्कस किया, क्लियर है सर। है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सारे लोग, और मुझे 1 सेकंड दीजिए, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, सो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 और डिस्कस करता हूं मैं, उसके बाद फिर से किसी को इस पेज पर कोई डाउट होगा तो पूछेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। हमें वॉल्यूम सेल्स और प्रोडक्शन का रेशियो निकालना, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम सेल्स, जिसका फॉर्मूला होता है टर्नओवर अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। Okay. Now, in 2006, the turnover is 420 millions. Millions means 6 zeros. And selling price is given as 70 rupees. ये सब आप अपना ग्राफ से उठा सकते हैं। तो आपका सेल्स वॉल्यूम आ गया 6 millions. So now you need the ratio of volume sales with production. तो 6 millions अपॉन 750, 4 zeros के साथ, तो 4 zeros यहां से कैंसिल कर लीजिए, you will get 600 by 750, which is 4 by 5, which will be 0.8. तो 0.8 हमारा आंसर। अब किसी को इस पेज पर कोई इशू रह गया है तो हैंड रेस कीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा, हैंड रेस कीजिएगा। किसी को कोई भी क्वेश्चन दोबारा डिस्कस करना है, किसी को कोई भी क्वेश्चन दोबारा डिस्कस करना है तो, या कोई भी चीज पूछनी है तो। नहीं, ओके, ऑलराइट। तो फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। पहले क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉफिट निकालना। और जो शुरुआत में हमने प्रॉफिट के फॉर्मूले लिखे थे 3, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी था कि एसपी माइनस सीपी पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद turnover by SP per unit. Okay. So in 2009, if you'll take a look at the graph, you'll find कि SP दे रखा है आपको 45, CP दे रखा है आपको 20, turnover is 110 in millions divided by 45. Okay. So this becomes 25 into 110 in millions upon 45. So 5, 9, 12 nines are 108. So it becomes 60 millions. But because we need the answer in lakhs, that means we need the answer in 5 zeros. So your answer should be around 600 lakhs. And your closest option is 4th option. Any doubts with this? Anybody? हाँ जी कार्तिक। सर थोड़ा सा सिली डाउट है, बट ये एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला, लाइक अगर एक जैसे टोटल प्रॉफिट है उसके आपने 3 फॉर्मूले बताए हैं तो बिल्कुल ठीक है, लगेगा।
अब बताइए इस वक्त इन्फॉर्मेशन हमारे पास ग्राफ में किस चीज की गिवन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है मुझे ग्राफ में, टर्नओवर, सेल्स प्राइस और एंड कॉस्ट प्राइस, तो कौन सा फॉर्मूला है जो इन तीनों के बारे में बात करते हैं? द थर्ड वन। एग्जैक्टली। ओके सर बट फॉर क्वेश्चन में फॉर्मूला प्रॉफिट को कुछ और दिए हुए हैं, उसका यूज नहीं करना है। करना है, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है तो उसके हिसाब से। नहीं सर, इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट का भी फॉर्मूला दिए हुए है ना लास्ट हाँ में। दिए, तो क्या दिया हुआ है? सर उसके यूज से नहीं कर सकते। क्या दिया हुआ, क्या है, क्या एक दिया हुआ है? मिनट, एक में से प्रॉफिट अर्नड इन एनी नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इनटू प्रॉफिट अर्नड पर यूनिट सोल्ड। तो वही तो निकाला हमने, नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं टर्नओवर अपॉन एसपी करके। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कैसे निकालोगे, सेल्स वॉल्यूम ऐसे सर निकालोगे। नंबर ऑफ यूनिट्स, यस सर। हाँ जी, ठीक है ना। सर प्रोडक्शन को नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दे सकते हैं। ना, मुझे बताइए प्रॉफिट बनाने से होता है या बेचने से होता है? बेचने से सर। तो नंबर ऑफ यूनिट्स, प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने को या बेचने को? प्रोडक्शन बनाने को सर। बनाने को। तो बेचने को क्या बोलते हैं? सही है सर, ठीक है। सेल्स वॉल्यूम। तो सेल्स वॉल्यूम निकलना पड़ेगा ना आपको, हाँ सर, ठीक है। ओके सर। हाँ जी अंकित, हैंड रेस कीजिए प्लीज, हैंड रेस कीजिए प्लीज। हाँ जी अंकित बोलिए। सर ये 50 क्यों वो करी है सर आपने? 6 नहीं होगी सर मिलियन में, 10 लाख में सर 6 नहीं होती? मेरा 60 वाला है इसका आंसर है। नहीं दोबारा बोलिए। ये सर 7th क्वेश्चन में सर मैंने 60 डिडक्ट किया है सर। हाँ ठीक है। वो सर वो हाँ तो तो ये आंसर तो लैक्स में, आंसर तो लैक्स में पूछा ना, लेकिन उसने ओके सर ठीक है। आपने ए ऑप्शन मार्क किया होगा ना। हाँ जी सर। हाँ तो वो तो मिलियंस में है ना, क्वेश्चन तो लैक्स में मांग रहे हैं ना आंसर। ओके सर, तो इसी में कंफ्यूज हो गया सर मैंने मिलियंस में सोचा अभी। हाँ तुमने मिलियंस में आंसर लगा दिया, आंसर लैक्स में पूछा उसने। ओके ओके शिव आप बताओ। सर मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में ऐसे किया है, जैसे कि इसमें वॉल्यूम पूछा है तो मैंने दिमाग में वॉल्यूम निकाल लिया, इजी सामने लिखा हुआ है। एंड प्रॉफिट भी पूछा है तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी करके वो भी दिमाग में होल्ड रख लिया, पेन नीचे पॉइंट लिख लिया। एंड इन दी एंड जो फाइनल कैलकुलेशन करनी है वो केवल मैंने कैलकुलेटर से निकाल ली विद इन 10-15 सेकेंड ऐसे टाइप में। तो कैलकुलेटर यूज ऐसे सही रहेगा? रहेगा, लेकिन अभी तो कैलकुलेटर आपके बगल में रखा है, एग्जाम में थोड़ा ना बगल में रखा होगा, वो तो ऑन स्क्रीन होगा ना। पॉइंट जो मेरे को यूज करना है वो नोट डाउन। नहीं आप समझ नहीं रहे ना, कैलकुलेटर जो आप यूज कर रहे हो अभी, जो आप 10-12 सेकंड की बात कह रहे हो, तो इसलिए ना कि कैलकुलेटर आपने बगल में टेबल पे रखा हुआ है अपने। एग्जाम में थोड़ी ना आपको बगल में टेबल पे मिलेगा, उसमें तो ऑन स्क्रीन होगा। यस सर। है ना, तो वहां उतना कंफर्टेबल होगा नहीं आपको कैलकुलेटर यूज करना। पर जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो, बस ये कि कैलकुलेटर यूज करना थोड़ा सा कम करो, क्योंकि वहां पर उतना कंफर्टेबल नहीं होगा कैलकुलेटर जितना अभी घर बैठ के हो रहा है। सर आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन है, मैंने किसी में सॉल्व नहीं करा है, सब में ऑन नहीं वो ठीक है, मैं उस चीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि जो आप लास्ट की कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर रहे हो ना, उसको भी अवॉइड करो कैलकुलेटर से करने की, खुद से करो उसको भी। अच्छा ओके सर, वरना फिर मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, जो जैसे 0.2 कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये टाइम वहां पे फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा, उससे तो अच्छा है ना कि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अभी से हो जाए। यस सर। ओके सर, अब से वही ट्राई करूंगा। ऑलराइट चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 में इस लाइन का मतलब समझते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम सेल्स टू प्रोडक्शन रिमेन्ड कांस्टेंट। तो ये कहना चाहता है कि वॉल्यूम सेल्स का रेशियो जो प्रोडक्शन के साथ है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब कि फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए फिर, इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रोडक्शन कम होगा तो फिर क्या वॉल्यूम सेल्स भी कम होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रखना है। बोलिए, सारे लोग आए ना? ओके। और ऐसे अगर आप सोचिए प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर, तो कैन वी से आपको बेचना भी ज्यादा पड़ेगा, सो दैट आपका रेशियो फिर से कांस्टेंट रहे।
बोल सकते हैं वैसा? ओके, अब एक और बात मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है या कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है? ये बात हमने लास्ट क्लास में की है। कंपैरिजन सर। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है तो इज देयर एनी नीड टू डू द कैलकुलेशंस? नो सर। नो। चलिए अब आ जाइए जरा कंपैरिजन पे, ठीक है? और सारे लोग अब ध्यान से बताइएगा, ग्राफ देखिए, सबके पास ग्राफ होगा, मैं इसको स्लाइड चेंज नहीं कर रहा हूँ। सारे लोग ग्राफ देखिए, सबके पास ग्राफ होगा। किस ईयर में प्रॉफिट पर यूनिट आपको हाईएस्ट दिख रहा है? प्रॉफिट पर यूनिट का मतलब है एसपी माइनस सीपी। किस ईयर में आपको प्रॉफिट पर यूनिट सबसे ज्यादा दिख रहा है? कैन वी से मैक्सिमम इन 2006? ओके, अच्छा, अब एक और चीज मुझे बताइए, अगर मुझे बहुत ज्यादा बेचना है तो कैन वी से फिर मुझे बहुत ज्यादा बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा बेचोगे, यही तो हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा बेच पाओगे। तो अगर मुझे सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए तो मुझे प्रोडक्शन भी मैक्सिमम चाहिए। अब फिर से ग्राफ देख के बताइए, प्रोडक्शन किस ईयर में मैक्सिमम है? ग्राफ देख के बताइए किस ईयर में प्रोडक्शन मैक्सिमम है? 2006 में। तो क्या इससे यहाँ आइडिया लग रहा है कि ये भी 2006 में मैक्सिमम है, ये भी 2006 में मैक्सिमम है, तो क्या हमें प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा 2006 में मिलना चाहिए? क्या ये बात समझ आई सारे लोगों को?